शिवालिक के 2 शक्ति शिखरों के बीच प्रवाहित होकर पहाड़ों से उत्तर मैदानी इलाके में प्रवेश करती मां गंगा। कोहरे को चीरती उगते सूरज की सुनहरी किरणों से माता मानसा देवी का दरबार जगमगाता है और उनकी आंचल की छांव में बसा ये देव भूमि का तोरण हरिद्वार कुछ ऐसे ही झिलमिलाता है। आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार आदिकाल से ही साधु संतों की प्रिय वासस्थली रही है, जिनके लिए सुनियोजित स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत जनवरी 2021 में हुई, जब स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के क्रमिक सोपानों में स्वामी रामप्रकाश चैरिटेबल अस्पताल का शुभारंभ हुआ। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवकों द्वारा संचालित एक विशाल प्रकल्प की योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवकों द्वारा ली जा रही है और ली गई है। जिस प्रकार से न्याय, राष्ट्र, परंपरा इनके रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर तत्पर रहता है, उसी श्रृंखला में व्यक्ति को स्वस्थ रखने का भी कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवकों द्वारा ली गई है, जिसका मूर्त रूप हरिद्वार में दिखाई पड़ रहा है। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी की अगली जयंती पर पहली सालगिरह तक करीब 50,000 पंजीकरण के साथ यह अस्पताल अपने अल्प सेवा काल में ही आम नागरिकों के अलावा साधु सन्यासी और संतों महंतों के समाज का विश्वास जीतने के अपने लक्ष्य में सफल रहा, तो उसके पीछे इस संस्था की समर्पित सेवा भावना रही है। कुछ दिन पूर्व मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं यहाँ हॉस्पिटल वैसे ही दिखाने के लिए आई थी, तो डॉक्टर साहब ने जब मेरी कंडीशन देखी तो मुझे एडमिट कर लिया। यहाँ 10 दिन मैं हॉस्पिटल में रही तो सब डॉक्टर साहब और स्टाफ, पूरे स्टाफ ने मेरा इतना देखभाल किया कि बिल्कुल मैं अच्छी होकर गई घर। सभी बच्चे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जिसको जो नशा चाहिए उसको जो यहाँ मिल जाए तो उसको बहुत प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है एक परिवार का माहौल है, ऐसा लगता ही नहीं हम कहीं हॉस्पिटल में बैठे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बिछड़े हुए बच्चे मुझे मिल गए। और इस हॉस्पिटल की तरफ से संतों के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छे उपचार की सुविधा है। सब प्रकार के टेस्ट हम लोगों के फ्री होते हैं और यहाँ का जितना स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव। और हम लोग तो यहाँ के ऐसा लगता है कि किसी को भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आधी तो इनके व्यवहार से ठीक हो जाती है। डॉक्टर शाह से ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे को सांस की और यूरोलॉजी की प्रॉब्लम थी, जो इस टाइम मोर देन 80% सेटल्ड है। सेवा साधना का ही एक दृश्य रूप है। किसी भी आपात से 24 घंटे निपटने के लिए प्रतिबद्ध इस अस्पताल में नियमित कामकाज की शुरुआत सुबह 9 बजे की प्रार्थना सभा से होती है। सेवाओं में स्वच्छता के हिसाब से गागर में सागर। ओपीडी में बेहद अनुभवी डॉक्टरों की टीम, समर्पित नर्सिंग स्टाफ और कुशल टेक्नीशियंस के साथ उच्च स्तरीय प्रबंध अस्पताल को विभिन्न मानकों पर खरा उतारते हैं। साल भर में करीब 40,000 लैब टेस्ट हुए और 5,000 एक्सरे। हरिद्वार नगरी में इसलिए स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा ज़रूरी थीं। एक तो साधु संत समाज, ज़रूरतमंद और गरीब तबके का लोग यहाँ पे काफ़ी हैं। तो हम लोगों की कोशिश ये रही है कि हम लोगों का जो अपना फील्ड है, जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, इनके उपचार और उपचार के साथ साथ लोगों की जीवन शैली में बदलाव करके हम मरीज को रोग मुक्त कर पाएँ। यहाँ पे हम लोग अपने स्टाफ की भी ट्रेनिंग करते रहते हैं समय समय पे,
और जो मरीज आ रहे हैं उनको भी हम जागरूक करते रहते हैं कि कैसे बीमारी से बचना है। यहाँ पे किसी भी मरीज को सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे ही हम एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल दवाई देते हैं। और आंकड़े हम लोग के अब ये बता रहे हैं कि पिछले 1 साल में एंटीबायोटिक का प्रयोग कम से कम हमारे अस्पताल में आम बीमारियों में 0 के बराबर है। दूसरी ओर जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ एक नेटवर्क का निर्माण है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके। आमतौर पर रविवार को आयोजित होने वाले स्पेशल कैंप्स के अलावा एक्सपर्ट्स की टीम दूर दराज के गांवों में आउटडोर कैंप्स भी लगाती है। संस्था लोगों की चौखट तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को लेकर उद्यमशील है। पिछले 1 साल में करीब 4,500 आउटडोर कैंप्स लगे। इन सब चीजों के लिए संसाधनों को जुटाना एक चुनौती होती है। कोविड के संक्रमण के दौरान हमारे 10 चिकित्सालयों में से 4 कोविड केयर हॉस्पिटल बने थे जिन्होंने बिल्कुल निःशुल्क अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराई। इसके अलावा गांव-गांव में जाके हमने कोविड स्क्रीनिंग कैंप और ट्रीटमेंट कैंप्स भी लगाए जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा। एक ऐसा टर्शरी केयर हम स्थापित कर रहे हैं कि यहाँ से फिर किसी भी रोगी को कहीं हमें आगे ना भेजना पड़े, उसको सारी इलाज की व्यवस्था यहीं हो जाए। गरीब से गरीब मरीज जिसके पास 1 पैसा भी नहीं है उसको भी हम ये चिकित्सा बिल्कुल मुफ्त करा सकें, ऐसा हमारा सोसाइटी का उद्देश्य है। किसी भी आयाम से एक आधुनिक अस्पताल। यहाँ हर तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। राम प्रकाश चैरिटेबल अस्पताल के नेत्र विभाग से पिछले साल भर में 5,000 से भी ज्यादा मरीज लाभान्वित हुए हैं। कोविड के दूसरे चरण की साक्षी रही अस्पताल की फिजियोथेरेपी सेवा से करीब 2,500 मरीजों को लाभ पहुंचा। फिजियो समेत कई विभाग हैं जिनसे हजारों मरीज लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों के बेहतर रखरखाव के लिए साफ सुथरे वार्ड जिनका इस्तेमाल कोविड काल में भी किया गया। अस्पताल की इमरजेंसी आधुनिक जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस है तो ऑपरेशन थिएटर भी अपना शतक पूरा करने के बिल्कुल करीब है। सैंपल कलेक्शन सेंटर से लेकर टेस्ट लैब में सटीक विश्लेषण हेतु उच्च स्तरीय तकनीकी तौर पर कुशल कर्मचारी। अस्पताल के स्वयंसेवक ग्रामीणों को हर तरह की सहायता के अलावा उन्हें प्राकृतिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से बेहतर और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं ताकि परिस्थितिवश सीमित संसाधनों में जीवन यापन कर रहे परिवारों के बजट में स्वास्थ्य को लेकर हो रहे खर्च को शून्य किया जा सके और स्वस्थ रहकर उन्हें अपना जीवन स्तर बेहतर बनाने का उचित अवसर मिल सके।